संघ शायद इस वक्त अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। एक तरफ कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस के रजिस्ट्रेशन को लेकर ऐसा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया जिसने संगठन को डिफेंसिव मोड में ला दिया। दूसरी ओर अयोध्या के राम मंदिर के दान पात्र से जुड़ा चोरी का मामला सामने आया जिसने उस नैतिक छवि पर सवाल खड़े कर दिए जिसे संघ दशकों से अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानता रहा है। अब संघ एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा दिखाई देता है जहां हर रास्ता मुश्किल नजर आता है। यदि तत्काल कड़ी कार्रवाई होती है तो विरोधी कहेंगे कि संगठन ने अपने लोगों की गलती स्वीकार कर ली। यदि कार्रवाई में देरी होती है तो आरोप लगेंगे कि प्रभावशाली लोगों को बचाया जा रहा है। यही कारण है कि सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चुप्पी क्यों, जवाब देने में इतनी देरी क्यों। कई लोगों के लिए यह विवाद सिर्फ आर्थिक अनियमितता का मामला नहीं है। उनका मानना है कि यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा प्रश्न है, इसलिए प्रतिक्रियाएं भी सामान्य नहीं बल्कि भावनात्मक है। राम मंदिर संघ परिवार के लिए केवल एक धार्मिक स्थल नहीं रहा, वह उसके सबसे बड़े वैचारिक अभियान का प्रतीक रहा है। दशकों तक स्वयंसेवकों ने इसे अपने संघर्ष, त्याग और समर्पण की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसे अपनी आंदोलन को अपने राजनीतिक विस्तार की सबसे बड़ी शक्ति बनाया। यह श्री राम केवल धार्मिक उद्घोष नहीं रहा बल्कि भारतीय राजनीति का सबसे प्रभावशाली राजनीतिक नारा बन गया। यही कारण है कि मंदिर से जुड़ा कोई भी विवाद सीधे उस पूरी वैचारिक यात्रा पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगता है जिसे वर्षों की मेहनत से खड़ा किया गया था। जनवरी 2024 में राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे केवल मंदिर नहीं बल्कि हिंदू नव जागरण का प्रतीक बताया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राम मंदिर आंदोलन ने हिंदू राजनीति को एक नई ऊर्जा दी, भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में बड़ी भूमिका निभाई और संघ परिवार के उस लंबे वैचारिक अभियान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जिसकी कल्पना कभी केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। लेकिन यहीं से एक दूसरा सवाल भी जन्म लेता है, क्या 2014 के बाद सत्ता ने संघ परिवार की कार्यशैली को बदल दिया? कई पुराने कार्यकर्ताओं और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पहले संघ का स्वयंसेवक सादगी, अनुशासन और त्याग का पर्याय माना जाता था, लेकिन सीमित संसाधनों में काम करना, कार्यकर्ताओं के घरों में रुकना और संगठन को निजी जीवन से ऊपर रखना उसकी पहचान थी। लेकिन सत्ता आते ही जीवन शैली और कार्य संस्कृति दोनों में बदलाव दिखाई देने लगा। अब पहले जैसी सादगी कम और संस्थागत शक्ति अधिक दिखाई देती है। यह बदलाव केवल भवनों, संसाधनों या सुविधाओं तक सीमित नहीं रहा है। सवाल उस मूल विचार पर उठ रहे हैं जिसने संघ को दूसरे राजनीतिक संगठनों से अलग पहचान दी थी। इतिहास बताता है कि सत्ता केवल ताकत नहीं देती, वह स्वभाव भी बदल देती है। इसलिए अंग्रेज इतिहासकार लॉर्ड एक्टन का एक प्रसिद्ध कथन आज भी याद किया जाता है, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सत्ता से बड़ा चुंबक नहीं होता, वो अपनी तरफ खींचती है। 2014 के बाद एक बड़ा बदलाव और आया। अचानक बड़ी संख्या में नौ स्वयंसेवकों की एक फौज आ खड़ी हो गई जो कभी बीजेपी, आरएसएस, हिंदुत्व और प्रधानमंत्री मोदी को पानी पी पी के कोसते थे, उनके साथ खुद को जोड़ना पसंद नहीं करते थे। अब सत्ता की मलाई खाने वालों की कतार में खड़े हैं। संघ के ईमानदार कार्यकर्ताओं को पीछे ढकेल कर, उनको लंगड़ी मारकर सत्ता के चक्रव्यूह में हर दरवाजे पर द्वारपाल बने हुए हैं। सत्ता के सबसे विश्वस्त सिपाही बनकर कुछ तो मंत्री बन गए, कुछ दूसरे बड़े संवैधानिक पदों पर बैठ गए, बाकी सत्ता के दूसरे संस्थानों में एडजस्ट हो गए या फिर हो रहे हैं या होने की फिराक में है। 1937 में जब कांग्रेस पहली बार बड़े पैमाने पर सत्ता में आई तब महात्मा गांधी ने सत्ता के आकर्षण और उसके दुष्प्रभाव को लेकर चिंता जताई थी। आजादी के बाद उन्होंने यहां तक कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए क्योंकि उन्हें डर था कि सत्ता का मोह संगठन के मूल आदर्शों को कमजोर कर देगा। यही प्रश्न आज संघ के संदर्भ में भी उठ रहे हैं। उनका मानना है कि कोई भी संगठन, चाहे वह कितना ही वैचारिक क्यों ना हो, यदि लगातार सत्ता के केंद्र में रहता है तो उसके सामने नैतिक चुनौतियां बढ़ना स्वाभाविक है। राम मंदिर के दान विवाद को भी कई लोग इसी व्यापक परिवर्तन के संदर्भ में देख रहे हैं। उनके अनुसार यह केवल एक कानूनी या प्रशासनिक मामला नहीं है बल्कि उस नैतिक पूंजी की परीक्षा है जिस पर संघ परिवार ने दशकों तक अपनी पहचान बनाई। आने वाले समय में जांच और कार्रवाई अपने निष्कर्ष तक पहुंचेगी
लेकिन एक बात स्पष्ट है कि यह विवाद केवल कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहेगा। यह उस सवाल को भी सामने रखेगा कि क्या कोई वैचारिक संगठन लंबे समय तक सत्ता के शिखर पर रहते हुए अपने मूल आदर्शों को उसी रूप में बचा सकता है, या फिर सत्ता अंततः उस संगठन का चरित्र बदल देती है। यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति स्वयं देगी। फिलहाल के इतना ही, और भी ऐसे वीडियो के लिए देखते रहें बजरबट्टू दुनिया। धन्यवाद।